नमस्ते दोस्तों। और आज इस लेट नाइट सेशन में बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के अच्छे स्टॉक सजेस्ट किए जाए। तो आज जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ, स्टॉक बहुत पुराना है लेकिन इसमें कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। और ये जो नए डेवलपमेंट है ये मुझे एक नई स्टोरी, एक टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रीफ में ज़रा इसके बात बता दूं कि ये कंपनी स्टैब्लिश होती है 1984 में। और जब ये स्टैब्लिश होती है तो कंपनी स्टैब्लिश अपने आप को करती है स्पेशलिटी केमिकल के रूप में, यानी ओरिजिनली दिस कंपनी बिलोंग्स फ्रॉम केमिकल सेक्टर। लेकिन 1984 से लेकर के और 2090 तक कंपनी कुछ खास कर नहीं पाती है। और आपको पता है कि जब कंपनी कुछ खास नहीं कर पाती है, लेकिन पिछले 16 + 9 अगर आप कैलकुलेट करो एक बहुत ही वैसे डाटा में, तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 25 ईयर्स बाद भी कंपनी कुछ खास नहीं कर पाती है, लेकिन काम कर रही है। तो एज पर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने अपने केमिकल बिजनेस को, मैं कंपनी का नाम अभी रिवील करूंगा, अपने केमिकल बिजनेस को, और इसका जो मेन ब्रांच था दैट वाज मध्य प्रदेश का एक प्लेस है नागड़ा। क्या नाम है? नागड़ा। इस पूरे प्लांट को कंपनी एज पर डाइवर्सिफिकेशन एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो खुद इस समय अगर उसका हम प्राइस की बात करें तो लगभग उसका शेयर 2500 के आसपास होगा, क्योंकि वो यूरो में काम करती है। अभी उसका प्राइस 2728 यूरो में चल रहा है। दैट विल बी, अगर इंडियन INR करेंसी में हम देखते हैं तो इसका प्राइस होता है लगभग 2500 के आसपास। ठीक है, तो 2019 में ये कंपनी, क्षमा करिए 2009 में इस कंपनी ने अपने केमिकल बिजनेस को बेच दिया। और जिसको बेचा वो भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, दैट इज उस कंपनी का नाम था लानेक्स। और लानेक्स पीवीटी लिमिटेड ये सब्सिडरी है जर्मन बेस्ड कंपनी की। और जब अपना पूरा बिजनेस ये बेच रही है और अपने आप को डेवलप किया, अब मैं इस कंपनी का नाम आपके सामने लेके आऊंगा। सो इस कंपनी का नाम है GC वेंचर। क्षमा करिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। तो GC वेंचर इसका आज का नाम है। वेंचर क्यों? क्योंकि केमिकल बिजनेस को आपने बेचा और अब आपने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। और जिस सेक्टर में आपने डेवलप शुरू किया दैट इज रियल एस्टेट। यानी आजकल जो एक तेजी से कॉन्सेप्ट चल रहा है लैंड बैंक, यानी ऐसी कंपनी जिसके पास प्राइम लोकेशंस पे लैंड है, आगे चल करके अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो उसके लैंड की कीमत इतनी ज़्यादा है, क्योंकि अब 10 साल 15 साल बाद ज़मीनें तो बढ़ने वाली है नहीं, लेकिन बिजनेस बढ़ेगा, इंसान बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमें ज़मीनें चाहिए। सो लैंड एक बहुत बड़े एसेट के रूप में आगे उभर के आएगा। और जैसा कि हम पिछले पोस्ट कोविड देख रहे हैं, सो ये कंपनी अपना बिजनेस पूरा फोकस की रियल एस्टेट में। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी खास बात कमाल हो गई सर जी कि 2009 में आपने अपने बिजनेस को अलग तरीके से स्टार्ट किया, और 2009 से लेकर के दोस्तों मैं 2019 तक की बात करूंगा, यानी पिछले 10 सालों में इसमें भी कुछ खास हो नहीं पाया। जो खास हुआ है वो खास शुरू हुआ 2019 के बाद से। और पिछले 2 क्वार्टर से मैं इस कंपनी पे नज़र रख रहा हूँ। पिछले 2 क्वार्टर से ये कंपनी अपना रिजल्ट इंप्रूव कर रही है, यानी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। GC वेंचर जो दूसरा इसका बिजनेस है दैट इज, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंस में एक वेंचर के रूप में डेवलप किए। तीसरी जो सबसे कमाल की बात है और जिसको लेकर के मैं काफ़ी फोकस्ड हूँ दैट इज, ये कंपनी अब अपने आप को एक और नाम जो आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। सो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कंपनी काम करना शुरू कर दी है और धीरे धीरे बहुत बड़े प्रॉफिट में भी
आ सकती है एज पर, मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूं यहां से। और इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ याद दिला दूं दोस्तों कि एक और सेगमेंट है, आप शायद भूल रहे हैं और हम सब लोग मतलब अपने दिमाग से वो चीज़ों को शायद कि पूरी दुनिया में अकेले अमेरिका की अगर बात करूं, यूएसए की अगर हम बात करते हैं, तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का 20% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में बायो एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, जो सबसे इस पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की थीम है उसमें विंड एनर्जी लगभग 8 to 10% है, यानी 10%, यानी जितना दुनिया में यूएस रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करता है उसका 50% कहां से आता है? विंड एनर्जी से। इसका मतलब ऐसी वो सारी कंपनी जो विंड एनर्जी के फील्ड में काम कर रही है, शायद यहां पर डेवलपमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आपको बता दूं कि जीसी वेंचर का जो तीसरा सेगमेंट है वो सेगमेंट है विंड एनर्जी का, और इसके लिए ऑलरेडी कंपनी अपने विस्तार में लग चुकी है। और किसी को अगर देखना हो, चैनल चेक करना हो, तो यू कैन गो चेक योर चैनल। और दोस्तों आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में, राइट? तो कंपनी राजस्थान में अपने विंड एनर्जी को डेवलप कर रही है, डिज़ाइन कर रही है। अब आइए जरा इसका हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, क्योंकि बिना फंडामेंटल चेक किए वो बात करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। फंडामेंटल की बात हो गई, सॉरी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाता भी चलूं, इसके टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव्स की बात करूंगा। ये देख लीजिए, देखो सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो मैं टर्न अराउंड स्टोरी देख रहा हूँ वो टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे है। अब ये एक चार्ट है, इस चार्ट को मैंने आपको थोड़ा सा एट्रैक्टिव करने के लिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लेके आ गया हूँ। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, आपको दिखाई पड़ रहा है अभी? आई होप कि आपको दिखाई पड़ रहा हो। और एक कमाल का पैटर्न आपको दिखेगा दोस्तों। एक चीज़ समझ लो कि जब कोई स्टॉक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद से ब्रेकआउट देता हो तो वो स्टॉक छोटे मोटे ग्रोथ के लिए नहीं आता है। 2010 में यानी 2010 में ये स्टॉक लगभग 100 से 120 रुपए के आसपास होता था। रेंज क्या थी? 100 to 120, और यही लेवल मेंटेन करता रहा स्टॉक। स्टॉक में जो सबसे बड़ी तेजी आई थी, ये तेजी आई थी 221 रुपए की, 221, और ये टॉप आपको दिख रहा होगा। ये टॉप जो 221 का बना था, ये मैं ज़रा चार्ट पे आपको दिखा दूं, देख लो, चार्ट आपके सामने है। चार्ट दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा हो तो बोलिएगा। और ये जो हाई बना है 222 का, दैट इज लगभग 2016-17 के आसपास बना है, 2017 में, राइट? तो अब ये स्टॉक दोबारा से अगर हम चार्ट देखते हैं तो इस चार्ट पे मुझे स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसका आपको अंदाज़ा नो डाउट बिना किसी शक के मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में शायद आ जाए, और ये स्टॉक अब यहाँ से एक नए प्रकार की तेज़ी दिखा सकता है। ये देख लो 186 के आसपास है। अगर हम ट्रेडर हो ना, तो यहाँ पे कोई अगर चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये डब्ल्यू का पैटर्न आपको बन रहा है। स्टॉक जैसे ही 190 क्रॉस करे चुपचाप इसमें सवार हो जाइए, और यहाँ से मैं कम से कम 40 to 50% का ग्रोथ देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आ रहा है दैट ब्रेकआउट इज कमिंग आफ्टर 2017, यानी 2017 के डाटा को ये स्टॉक ब्रेक करेगा
तो नो डाउट यहाँ से एक नया टॉप बनेगा, और नया टॉप जब भी बनता है तो वहाँ से लगभग 40 to 50% का ग्रोथ मिनिमम मिलता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से डबल भी हो जाए। तो ये स्टॉक है जीसी वेंचर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।